जब भी जीवन में रुकावटें आती हैं, जब मन यह सोचने लगता है क्यों बार बार वही समस्याएं लौट कर आती हैं, तब यह समझना आवश्यक हो जाता है कि हमारे भीतर कौन से गुण और दृष्टिकोण कार्य कर रहे हैं। अध्याय 7 के श्लोक 13 से 18 में भगवान श्री कृष्ण उन गहन रहस्यों को उजागर करते हैं जो हमारे कर्म, हमारे संस्कार और हमारी चेतना को बांधते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार तीनों गुण सत्व, रजस और तमस हमें मोह के बंधन में डालते हैं और कैसे भगवान की शरण ही हमें इस चक्र से मुक्त कर सकती है। आज के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक है। जब जीवन लक्ष्य, रिश्ते और करियर में उलझा हुआ लगता है, जब क्लैरिटी और पीस खो जाती है, तब यह समझना आवश्यक है कि हमारे विचारों और कर्मों को कौन से गुण संचालित कर रहे हैं, हम किस चेतना से जुड़कर कार्य कर रहे हैं और कैसे उस परम सत्य से जुड़कर जीवन को सार्थक और शांत बनाया जा सकता है। इन श्लोकों का अभ्यास हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में भगवान की शरण कैसे ली जाए ताकि जीवन में स्थिरता, समर्पण और सहजता का अनुभव हो। आइए इन श्लोकों के माध्यम से अपने भीतर के बंधनों को पहचाने और मुक्त होने का मार्ग जाने। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यह संपूर्ण जगत तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से मोहित होकर मुझे, जो इन सब से परे और अविनाशी है, जान नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें बता रहे हैं कि सारा संसार तीन गुणों के प्रभाव से बंधा हुआ है। सत्व यानी ज्ञान, पवित्रता, रजस क्रिया, इच्छा और तमस अज्ञान, जड़ता। इन तीनों गुणों से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा को भूल जाता है। वह इन गुणों के कार्यों को ही सत्य मान लेता है और उसी में उलझा रहता है। वेदांत में कहा गया है, गुणे ही निर्गुणात्मिका माया। यह माया तीन गुणों से बनी है जो जीव को बंधन में डाल देती है। अपने मन और कर्मों को देखो, क्या वे सत्व, रजस या तमस से बंधे हैं? सत्य को जानने के लिए इनसे ऊपर उठना होगा। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह मेरी दैवीय माया जो तीनों गुणों से बनी है, बहुत कठिनाई से पार की जा सकती है, परंतु जो मेरी शरण लेता है वे इस माया को पार कर जाते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यह माया जो सृष्टि का आधार है, किसी भी साधारण प्रयास से पार नहीं होती। यह माया इतनी शक्तिशाली है कि ज्ञानवान भी इसमें फंस सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं, क्योंकि शरणागति में अहंकार समाप्त हो जाता है और जब अहंकार समाप्त होता है तब माया का भ्रम टूट जाता है। उपनिषदों में कहा गया है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। माया प्रकृति है पर उसका स्वामी महेश्वर ही है। यदि जीवन में भ्रम और दुख से मुक्त होना है तो भगवान की शरण ग्रहण करो। समर्पण ही मुक्ति का द्वार है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः
मायाया परित्यक्तानाम् आसुरं भावमाश्रितः। दुष्कर्मी, मूढ़ और नराधर्म लोग जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है और जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण नहीं लेते। भगवान यहाँ 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी शरण नहीं लेते। दुष्कृतिनः यानी पाप कर्म करने वाले, मूढ़ा अज्ञान के कारण भ्रमित, नराधमा जो मनुष्य जन्म पाकर भी उसका श्रेष्ठ उपयोग नहीं करते, आसुरम भावमाश्रितः जिनका स्वभाव अहंकारी और दुष्ट है। इन लोगों का ज्ञान माया ने हर लिया है, इसलिए वे भगवान को नहीं पहचान पाते और उनकी शरण नहीं लेते। अहंकार, अज्ञान और पाप कर्म हमें भगवान से दूर कर देते हैं। इनसे बचो और नम्रता से उनकी शरण में जाओ। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। कष्ट में पड़े हुए, जिज्ञासु अर्थ की इच्छा करने वाले और ज्ञानी। भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। आर्त जो दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिज्ञासु जो सत्य जानने की जिज्ञासा रखते हैं, अर्थार्थी जो धन, सफलता या किसी लाभ के लिए भक्ति करते हैं, और ज्ञानी जो भगवान को ही परम लक्ष्य मानते हैं। इनमें ज्ञानी सर्वोत्तम है क्योंकि उसकी भक्ति स्वार्थ रहित और प्रेम पूर्ण होती है। भक्ति का प्रारंभ किसी भी कारण से हो, परंतु उसे ज्ञान और प्रेम तक ले जाना ही वास्तविक साधना है। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् एहं स च मम प्रियः। इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है जो निरंतर मुझसे जुड़ा रहता है और अनन्य भक्ति करता है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूँ। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जो भगवान को ही सर्वस्व मानकर भक्ति करता है वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी भक्ति निस्वार्थ, अखंड और प्रेम पूर्ण होती है। वेदांत में कहा गया है, ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्, ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। भगवान और ज्ञानी भक्त के बीच गहन प्रेम का संबंध बन जाता है, जहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है। ज्ञान और भक्ति को एक करो। जब भक्ति में ज्ञान और प्रेम जुड़ते हैं तब भगवान भी तुम्हें अपना ही मान लेते हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञाने त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवान् उत्तमां गतिम्। ये सभी भक्त महान हैं, पर ज्ञानी तो मेरे ही स्वरूप के समान है। उसका चित्त मुझ में स्थित है और वह मुझको ही परम लक्ष्य मानता है। भगवान कहते हैं, सभी भक्त उद्धार और पुण्य आत्मा है, परंतु ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसका चित्त सदा मुझ में स्थित रहता है। वह जानता है कि भगवान ही अंतिम लक्ष्य है। उपनिषदों में कहा गया है, स ब्रह्म स शिवः स हरि स इंद्रः। ज्ञानी जानता है कि सब कुछ वही एक परमात्मा है।
यह श्लोक हमें बताता है कि जब भक्ति ज्ञान के साथ जुड़ती है तब साधक और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। भक्ति करो पर उसके साथ ज्ञान भी जोड़ो। जब तुम भगवान को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लोगे तब सारा जीवन शांत, आनंदमय और सफल हो जाएगा। इन 6 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया तीनों गुण सत्व, रजस और तमस हमें मोह के जाल में बांधते हैं। इन बंधनों को केवल उनके शरण से ही तोड़ा जा सकता है। भगवान उन सभी भक्तों को स्वीकार करते हैं चाहे वे उन्हें किसी भी रूप में पुकारें, लेकिन वही व्यक्ति उन्हें तत्वतः जान सकता है जिसका ज्ञान और भक्ति दोनों शुद्ध है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि सफलता, धन और सम्मान प्राप्त करने के बावजूद यदि मन शुद्ध ना हो तो जीवन में शांति और संतोष नहीं आ सकती। आज से संकल्प ले, हर कर्म, हर विचार और हर प्रार्थना में उस परम सत्य की शरण ले। जब जीवन में अहंकार कम हो जाता है तब प्रेम, सेवा और आनंद अपने आप प्रकट होती है। यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है। तीनों गुणों के पार जाओ, मोह को छोड़ो और मुझ में समर्पित हो जाओ। यहीं से जीवन का वास्तविक उत्कर्ष शुरू होता है।